ग्रीटिंग्स ऑफ द डे बच्चों। आज हम आपके टीचर संदीप पांडे सर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जनरली इस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम हो ही जाती है, बट आज की बात नहीं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। केवल आपको क्या करना है, केवल आप इसको टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा आप नोट भी कर लेंगे, फिर आपको इसके बाद इस टॉपिक में कभी भी कोई डाउट होने वाली नहीं है। तो जब भी हम अकाउंट को देखेंगे, अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हम अकाउंटिंग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। जो पर्सनल नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल। तो अगर हम जान जाए पर्सनल क्या है तो हम इम्पर्सनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्सनल में क्या आता है, पहला तो आता है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो आज हम पहले नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जानेंगे। नेचुरल क्या है, जैसे राम, मोहन, सोहन, दुखिया, सुखिया, सब क्या है, पर्सनल। तो पर्सनल एक पर्सन होता है, एक लिविंग पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल। जैसे राम, मोहन, सोहन एक्सेट्रा, ये क्या है, पर्सनल। जहां नाम आएगा वो क्या है, पर्सनल। लेकिन नाम तो आर्टिफिशियल कंपनीज की होती है, जैसे कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन हो गया। दूसरा क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक रिलायंस, टाटा लिमिटेड, ऐसी बहुत सारे, विप्रो, ये क्या है, बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, यूबीआई हो गया, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये नेचुरल पर्सन, ये आर्टिफिशियल। जो भी नाम है, रिलायंस, टाटा, राम, मोहन, सोहन, सब क्या है, दे आर पर्सन्स, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो पर्सनल नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव को हम बाद में समझाएंगे आपको, तो आपको पहले देखना है जो पर्सनल नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में क्या होंगे, या तो एक्चुअल में होंगे या नाम नाम के होंगे। जो रियल में है, एक्चुअल है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल। और जो नाम नाम का उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल। तो रियल में क्या आते हैं, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। आप बैंक को भी लिख लो, जरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। डेटर्स एंड बैंक, इनको छोड़कर, डेटर्स और बैंक को छोड़कर सारे एसेट क्या है, रियल। डेटर्स क्यों नहीं, डेटर एक पर्सन होता है, और पर्सन क्या होता है, कहां पर आएगा, पर्सनल। डेटर कौन हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, तो क्या है, पर्सनल। बैंक भी मैंने बताया क्या है, पर्सनल। तो इनको छोड़कर बाकी सारे एसेट, लाइक एग्जांपल क्या है इसके, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है, ये है रियल में आते हैं। क्या आते हैं, रियल। कैश क्या है, एसेट, रियल। बिल्डिंग क्या है, एसेट, रियल। लैंड क्या है, एसेट है, रियल। फर्नीचर क्या है, एसेट है, रियल। लेकिन डेटर्स क्या क्यों नहीं आ रहे हैं, डेटर्स क्या है, पर्सन है, पर्सनल। बैंक क्या है, पर्सन, हाँ ये भी एसेट है, बट दे आर विल ट्रीटेड एज पर्सनल। अब आता है नॉमिनल, जो नाम नाम का होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल। जैसे आप लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं तो आप बोलते हो रेंट है, लेकिन है तो कैश में, यू आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ कैश। तो आप कैश के रूप में दे रहे हैं, कैश क्या बोलते हो आप, रेंट। उसी कैश को आप क्या बोलते हो, सैलरी। उसी कैश क्या बोलते हो, फी। ये क्या है, क्या फीस एक्चुअल में होता है, नहीं, ये तो कैश है। उसी कैश को आप क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं कि सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, तो क्या बन जाता है, नॉमिनल। तो जो भी इनकम या एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज नॉमिनल। तो मैंने कहा इस एग्जांपल क्या है, सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, जो भी चीजें हैं, वेजेस, ये सब क्या है, पर्सनल, सॉरी नॉमिनल। सैलरी क्या कोई चीज होती है, नहीं, तो कैश के फॉर्म को ही आप क्या बोलते हो, सैलरी। उसी क्या बोलते हो आप, रेंट। उसी क्या बोलते हो, वेजेस। ये क्या है, नॉमिनल। तो आप देखा जो चीज पर्सनल नहीं है वो क्या बन गया, इम्पर्सनल।
इन पर्सनल में देखेंगे वो चीज एक्चुअल में है कि नाम की है। एक्चुअल में है क्या मानेंगे रियल, नाम की है क्या मानेंगे नॉमिनल। आपको तो क्लियर हो गया कौन चीज पर्सनल होता है, कौन चीज रियल होता है, कौन चीज नॉमिनल होता है। तो बेसिकली तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैंने लिख भी दिया पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन नॉमिनल में अगर ये सैलरी जो होती है अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, वेजेस क्या हो गए प्रीपेड हो गए, या इंटरेस्ट क्या हो गया अक्रूड हो गया, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अगर आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड कहीं पे देखते हो तो क्या बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और वो भी क्या है पर्सनल के पार्ट है। ये तीनों अब रियल नहीं रहे, ये क्या सॉरी नॉमिनल नहीं रहे, क्या हो गए पर्सनल, दे विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल। और इसको क्या मानेंगे आप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं, सैलरी क्या है नॉमिनल, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है पर्सनल। वेजेस क्या है रियल, बट वेजेस प्रीपेड क्या है पर्सनल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखेंगे पर्सनल में मैंने लिखा डेबिट, तो डेबिट हम किसे करेंगे, डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। मतलब लेने वाला डेबिट और देने वाला क्या होता है क्रेडिट। तो रिसीवर जो होता है डेबिट और गिवर क्या होता है क्रेडिट। अब मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, जैसे कि रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब देखो आपने लिखा रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमने लिख रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। माय राइटिंग इज वेरी पुअर बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप समझ सकते हो सुनकर भी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो राम यहाँ पर क्या है, राम एक पर्सन है। तो देखो राम गिवर है रिसीवर है, हमें कैश रिसीव हो रहा है राम से, तो राम क्या हो गया यहाँ पर गिवर, राम दे रहा है तो राम क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है देखो क्रेडिट। तो राम क्या होगा यहाँ पर क्रेडिट होगा, क्या लिखेंगे टू राम। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पेड टू सुरेश, पेड टू सुरेश, हम सुरेश को पे कर रहे हैं, तो सुरेश क्या है यहाँ पर रिसीवर है, हम जिसको दे रहे हैं तो क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है, और रिसीवर क्या होता है डेबिट। हम क्या करेंगे सुरेश को क्या कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि सुरेश क्या है रिसीवर है। अब इसी तरह हम आएंगे रियल में, रियल क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं डेबिट, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन ये किसके लिए होगा एसेट्स के लिए। जैसे मैं लिखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो आप देखो किस क्या मिल रहा है हमें कैश, क्या मिल रहा है कैश, कैश क्या है एसेट, कैश एसेट है। तो आप एसेट में कौन सा रूल अप्लाई करते हैं रियल का, रियल अप्लाई होगा। तो देखेंगे कैश आ रहा है जा रहा है, रियल में क्या देते हैं आना और जाना। कैश क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, कैश क्या हो रहा है आ रहा है, और आने वाली चीज क्या होती है डेबिट। तो हम कैश को क्या करेंगे हम डेबिट। इसी तरह करेंगे फर्नीचर बेचा, सोल्ड फर्नीचर, ये टॉपिक जरा अच्छा है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने कैश में फर्नीचर को बेचा। तो दो अकाउंट आ रहे हैं, तो कैश दूसरा क्या फर्नीचर, एक आ गया कैश और एक क्या आ गया फर्नीचर, दोनों एसेट है। कैश अकाउंट भी एसेट है और फर्नीचर अकाउंट भी क्या है एसेट। तो बताओ कैश क्या हो रहा है आ रहा है कि जा रहा है। अगर फर्नीचर बेचेंगे तो कैश क्या होगा आएगा, तो आने वाली चीज क्या होती है डेबिट। तो कैश क्या हो गया डेबिट। लेकिन फर्नीचर क्या हो रहा है बेच रहे हो, फर्नीचर जा रहा है ना आपके पास से, तो जाने वाली चीज क्या होती है क्रेडिट। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब तीसरा चीज आता है नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर कोई गेन हो रहा है रेवेन्यू हो रहा है तो उसे क्या करेंगे क्रेडिट,
कोई एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट। तो आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ते थे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, तो लॉस हो रहा है ना, लॉस बाय फायर क्या है, लॉस है, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट। जैसे आप लिखते हो रेंट पेड, क्या लिखते हो आप, रेंट पेड, रेंट दे रहे हो तो रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है, रेंट क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस क्या होता है हमारा, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। इतना अगर आपको लिखा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है, क्या मान लिए, रेवेन्यू है, इनकम है मान लिए। अगर मिल रहा है क्या मान लिए, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट टू कमीशन रिसीव्ड।